श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की विदाय गौर सिद्धानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का रथ यात्रा महामहोत्सव मनाने जा रहे हैं। हरि बोल। तो जगन्नाथ जी का बहुत ही प्रिय ये उत्सव है और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आ रहा है ना तो ये एक वो केबल ले लीजिए, लेके यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आ नहीं रहा है। जी, तो आज रथ यात्रा मनाने जा रहे हैं हम लोग। आवाज़ इतना कम क्यों हो गया है? आवाज़ हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र से गोपियाँ और श्रीमती राधा रानी भगवान जी को रथ के ऊपर बिठा के खींच कर लेकर गए थे वृंदावन। तो उसी को याद करते हुए हम ये रथ यात्रा महामहोत्सव मनाते हैं। भगवान जो है श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में जो श्री मंदिर है वो कुरुक्षेत्र या द्वारका कह सकते हैं, और वहाँ से रथ को खींच कर लेकर जाते हैं। कहाँ पे? वृंदावन, अर्थात गुंडीचा मंदिर लेकर जाते हैं। तो बहुत सुंदर ये जो रथ यात्रा कई दिनों से मनाया जा रहा है। और ये रथ के ऊपर ये कनेक्शन नहीं है प्रभु, यहाँ पे जूम कनेक्शन नहीं है।
ये जो रथ यात्रा है तो बहुत दिनों से मनाया जा रहा है और भगवान जी को भी प्रिय है और भक्तों को भी बहुत प्रिय है। भक्त जगन्नाथ जी को, मतलब जगन्नाथ जी का जो स्पेशल दर्शन होता है, रथ के ऊपर जो दर्शन है वो स्पेशल दर्शन है, उसका बहुत लाभ है। तो इसी कारण कई भक्त जो है वो आतुर रहते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी को क्या करेंगे, जो दर्शन करेंगे, रथ के ऊपर दर्शन करेंगे। कई ऐसा पहले लीलाएं हो चुकी है जहाँ पे कई भक्त जो है, आजकल तो ट्रेन चल रहा है या बसें चल रही है या जो है फ्लाइट है, लोग पहुँच जाते हैं है ना। लेकिन पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, लोग जो है क्या करते थे कि पैदल चल चल के रथ यात्रा में आते थे। जैसे आपके जो नवद्वीप से, हर साल नवद्वीप से क्या करते थे, लोग आते थे, पैदल चल चल कर आते थे, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में। तो इसी प्रकार कई बार ऐसा होता था कि अगर भक्तों को लगता था कि कोई भक्त आ रहा है और लग रहा है कि हाँ मैं तो पहुंच नहीं पाऊंगा, तो वो वहीं से प्रार्थना कर देता था कि मैं तो आपको देखना चाहता हूँ रथ के ऊपर, और जगन्नाथ जी का रथ वहाँ पे क्या है, रुक जाती थी और जब रथ रुक जाता था तो लोग, जो राजा क्या करते थे, हाथी लगाते थे, घोड़ा लगाते थे, सब बड़े बड़े पहलवान को लेकर आते थे खींचने के लिए, लेकिन रथ जो है टस से मस नहीं होता था। एक एग्जाम्पल ऐसा है, भक्त सालबेग जो है, अगर कहूँगा तो वो तो एक क्लास हो जाएगा, सालबेग के बारे में बताऊँगा तो। बट ये है कि सालबेग हालांकि मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ हिंदू थी तो इसी कारण उनको जगन्नाथ जी का भक्ति प्राप्त हुआ था। और वो थे वृंदावन में, और उनको पता चला कि रथ यात्रा है, तो तुरंत वहाँ से चल पड़े। तो चल पड़े, लेकिन उस समय ऐसे उनका जो सॉन्ग है, उस सॉन्ग में लिख रहे हैं 750 कोसों चाली नौपारोई, उड़िया में लिखते हैं कि 75 कोस, मतलब उसको, मतलब कुछ शायद 3 माइल पे, 3 किलोमीटर 1 माइल होता है और कुछ 2-3 माइल पे 1 कोस होता है। जैसे हमारे जो ये वृंदावन है वो 84 कोस का है। तो कह रहे हैं कि जो 75 कोस जो है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वह रही, मेरे जाने तक आप जो है नंदी घोष में रहना। जगन्नाथ जी का रथ का नाम क्या है, नंदी घोष, तो नंदी घोष में आप रहना। तो इसी प्रकार जो है कई बार रथ जो है इसी प्रकार रुक जाता था। तो फिर जगन्नाथ जी उस रथ में रहे, और क्या बोलते हैं, सालबेग जी उस जगह में पहुँचे, उस रास्ते में जब रथ के पास पहुँचे तब जाके रथ जो है वो चलने लगा। बलगंडी उस जगह को नाम कहते हैं जहाँ पे सालबेग जी पहुँचे थे। तो इसी कारण सालबेग क्या किए, वहीं पे कुटिया बना दिए और वहीं पे बैठ के भजन किए, क्योंकि वहीं पे उनको जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ था। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर जो है भव्य तैयारियां चलती है आज रथ यात्रा के लिए। जगन्नाथ जी इतने बड़े हैं, उनको कोई उठा नहीं सकता है कि नहीं। तो जगन्नाथ जी कैसे जाते हैं, ऐसे हिल डुल के जाते हैं, ऐसे नाचते 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 नाचते, है ना। नीचे सब जो है वो रहता है ना, तकिया टाइप का रहता है, तो जगन्नाथ जी चलते रहते हैं, ऐसे नाचते नाचते ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं। तो हम ये चैतन्य चैतामृत से एक लेंगे जहाँ पे रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य
तो यहाँ से हम श्रवण करके हमें भी जो है उत्साह मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि आज भी हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ के सामने नाच पाए। गर्मी तो बहुत है, लेकिन भगवान की कृपा होगी कि नहीं, तो उनके प्रसन्नता के लिए हम नाच पाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 13वां अध्याय में ये वर्णन कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार लीला किए थे रथ यात्रा के समय। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तयः, येनासि जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो जय हो जय हो जय। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। जय जगन्नाथ। आपको पता है जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको टफी मिलेगा। जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु में क्या डिफरेंस है? जगन्नाथ भी कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण, बट डिफरेंस क्या है? हैं? भगवान तो है, दोनों भगवान ही है। कौन बताएगा? कौन है सौभाग्यशाली व्यक्ति? मिठाई मिलेगा। यस प्रभु, पीछे से। क्या नाम है आपका प्रभु? हैं? राधे श्याम। जय राधे श्याम। बोलिए प्रभु। कृष्ण भी, जगन्नाथ भी राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी भी। यस हिमांशु। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की लीला को स्मरण कर रहे हैं। यस प्रभु। चैतन्य महाप्रभु पूरा विश्व में भ्रमण किया दर्शन देने के लिए। व्हाट्स द डिफरेंस? जगन्नाथ जी राधा विरह कृष्णा। कौन है जगन्नाथ जी? हमेशा राधा रानी को मिस करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, कहाँ है राधा रानी, कहाँ है राधा रानी। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्ण को। है कृष्ण ढूंढ रहे हैं किसको? अमर कृष्ण कुथाय। बोलिए अमर कृष्ण। तो ढूंढ रहे हैं कृष्ण कुथाय, कृष्ण कुथाय। और जगन्नाथ जी किनको ढूंढ रहे हैं? राधा रानी कुथाय, राधा रानी कुथाय। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना। तो जब जगन्नाथ जी देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में नाच रहे हैं, तो जगन्नाथ जी क्या हो रहे हैं? चकित हो रहे हैं, है ना। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, और चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्रोतागण सुन करिए कमन, रथ यात्रार नृत्य प्रभुर परम मोहन।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी आप सबको कह रहे हैं कि जय श्रोतागण, आप सब श्रोतागण की जय हो, और सुनो करिए कमन, एक मन करके आपको अभी सुनना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए एक मन होकर? लाइट नहीं है, गर्मी है, फिर भी यही तपस्या है कि नहीं? कलयुग में ये तो तपस्या नहीं है, मतलब हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते है कि नहीं? या रावण कुंभकर्ण जैसे तपस्या किए हैं, है कि नहीं? ऐसे तपस्या भी कर नहीं सकते, है ना? कुंभकर्ण जो है इतना तपस्या करके क्या मिल लिए? 6 महीना सोना है है कि नहीं? और हमारे लिए तपस्या क्या है? बस ये कथा में, है ना, प्रवचन में हम ध्यान पूर्वक सुन सके और निद्रा देवी ना आए, है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्रार नृत्य प्रभुर परम मोहन। रथ यात्रा के में जो नृत्य किए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, वो बहुत ही आकर्षक है। श्री चैतन्य महाचरितामृत के श्रोताओं के जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। आरदिने महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठे गणेश संगे कैल प्रातः स्नान। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संग अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातकालीन स्नान किया। ये रथ यात्रा के दिन बताया जा रहा है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। उस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। इस उत्सव का नाम क्या है? पांडु विजय। क्या उत्सव का नाम है? पांडु विजय। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और बलिष्ठ दैता जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले मत्त हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशमी की रस्सी बांधी गई। दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। सिंहासन से लेकर रथ तक धूनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं के द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया, है ना। सब तकिया टाइप का गद्दा लगा हुआ था पूरा सिंहासन से रथ तक, और उसी में जगन्नाथ जी को क्या किया जाता है, इसे नचा के ऐसे करके ले जाया जाता है। प्रभु पदाघाते तुली हय खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड। तो बड़ा अर्चा विग्रह और तुला का गद्दा है, वो गद्दा क्या हो जाता है, फट जाता है, फट फट करके फटता है और रुई जो है क्या होता है, उड़ने लगता है। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है। किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपने लीलाएं करने के लिए ही चलते हैं। महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुनी। मणिमा मतलब जो बड़े व्यक्ति को किया जाता है ना, जहाँ पे जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, योर ऑनर,
हाँ, माजेस्टी, हाँ, इसी प्रकार कहते हैं ना, जो माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, है ना। तो इसी प्रकार जो है ये उड़ीसा में ऐसे कहते हैं मणिमा, हाँ, मणिमा राजा को भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार भगवान महाप्रभु है तो उनको भी मणिमा मणिमा करके ध्वनि दे रहे हैं। नाना वाद्य कोलाहल किचु ही ना सुनी, इतना वाद्य बजता है ना, घंटा भी बजता रहता है, घंटा बजाने के स्टाइल भी है वहाँ पे, है ना, घंटा बजता है तो और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, पूरा जगन्नाथ माय। तब भगवान को सिंहासन के से रथ तक ले जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए और भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। तो राजा, ये प्रथा है, राजा जो क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के रथ चलने से पहले, है ना। ये झाड़ू लगाने से भी एक लीला हो गया था है ना। उस समय पुरुषोत्तम देव थे, पुरुषोत्तम देव से कांची राजा की पुत्री के साथ उनका सगाई हुआ था, मतलब विवाह होने वाला था। और कांची राजा के एक मंत्री आए हुए थे पुरी में, तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम देव जो है जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, वो तुरंत वो भाग गए, जाके बोले हे हमारे राजकुमारी भंगी को शादी करेगी, वो तो भंगी है, वो क्या राजा है, झाड़ू लगा रहे हो तो कि नहीं। तो फिर वो उन्होंने क्या किए, स्वयंवर कर दिए, पद्मावती का स्वयंवर कर दिए, मतलब स्वयंवर का अनाउंसमेंट कर दिए। तो पुरुषोत्तम देव को अच्छा नहीं लगा कि तो अपमान है ना, जगन्नाथ जी के सेवक को भंगी कह रहे हैं। तो पुरुषोत्तम देव पहले तो चले गए अटैक करने के लिए, लेकिन उसमें हार गए पुरुषोत्तम देव, क्योंकि कांची बहुत दूर था और सैनिक जो है इतना दूर जाते जाते थक गए थे, और वहाँ गए पहली बार हार गए तो अच्छा नहीं लगा। वो सोचे कि मैं जो है आत्महत्या कर दूंगा, ऐसे सोचे। फिर जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले तू गया तो था लेकिन मुझे पूछा था पूछना चाहिए था ना मुझे, है? इसलिए भगवान की कोई सेवा करने से पहले क्या करना होता है, प्रार्थना करना होता है, भगवान से वैष्णवों से प्रार्थना करना होता है। तो फिर बोले इस बार जाओ, और इस बार जाए क्या, वो तो जाने से पहले ही दोनों पहुंच गए, जगन्नाथ जी और बलदेव जी, काला घोड़ा और सफ़ेद घोड़ा के ऊपर। जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में जो है जा रहे थे तो प्यास लगी, तो रास्ते में जो है एक बूढ़ी जो है वो दही बेच रही थी, मतलब छाछ या दही जो भी बेच रही थी। तो प्यास लगी थी, तो क्या हुआ कि जो है पिए, अब पीते पीते पूरा उसका हांडी ख़त्म कर दिए। बोला कि ठीक है, अच्छी बात है कि एक बार में सारा सेल हो गया। बूढ़ी सोच रही है, बोले कि पैसा, हमारे पास पैसा वैसा नहीं रहता अरे तुम जो इतने बड़े बड़े घोड़े में चल रहे हो, तुम्हारा इतना अलंकार पहने हो, पैसा नहीं, पैसा तो हमारे पास नहीं रहता। तो कैसे होगा, मैं तो फिर उसको एक रिंग दिए, कहते कि ऐसा है पीछे राजा आ रहा है, पीछे राजा आ रहा है, उसको दिखा देना तो वो तुम्हारा पैसा दे देगा। तो बेचारी खड़ी रही रिंग को लेकर, अब पीछे पुरुषोत्तम देव आ रहे हैं कांची जाने के लिए, और आते आते तो खड़ी हो गई। तो राजा ने कहा क्या है, क्या कह रही है देखो। वो बोली कि ऐसे 2 लोग गए हैं और वो दही सब पी ले मेरा, और पैसा नहीं दिए हैं, तो ये रिंग दे के गए हैं, बोले कि राजा को रिंग दिखा के पैसा ले लेना। तो राजा ने देखा वो रिंग किसका था, जगन्नाथ जी का, बोले वो जय जगन्नाथ। तो फिर राजा पैसा क्या देंगे, राजा जो है उस एरिया को उसके नाम पर कर दिए, माणिकपटना ना है, माणिकपटना ऐसे करके वो जगह का नाम, वो जगह पूरा उसके नाम में कर दी। तो जो भी है, तो इसी प्रकार तो, और राजा पहुंचने से पहले कांची जो है पूरा वो हार चुके थे और कांची राजा को बंधा हुआ था
राजा पहुंचे, देखिए ये क्या हुआ। नहीं, वो तो दो व्यक्ति आए थे, एक काला घोड़ा में था, एक व्हाइट घोड़ा में था, सब एकदम कल्याण करके चले गए हैं। तो फिर जो है वो पुरुषोत्तम देव क्या किए कि वहाँ के गणेश जी को उठा के लेकर आ गए। गणेश जी को, वो ऐसे कंडीशन था, गणेश जी को वहाँ से उठा के लेकर आए और वहाँ पे रख दिए, जो जगन्नाथ मंदिर में रख दिए। जो भी है, तो इसी प्रकार जो है, तो राजा जो है वो झाड़ू लगाते हैं। हाँ, राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे। अतः वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र बन गए। तुच्छ सेवा है, जो मिनियल सेवा जब हम करते हैं, कि नहीं, जैसे अमरीश महाराज थे, लेकिन वो क्या करते थे, हमेशा मंदिर की हाथ से जो है वो मंदिर की सेवा करते थे। करऊ हरि मंदिर मार्जनादिशु। तो इस प्रकार जब करते हैं तो भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं ना। कल जैसे मंदिर मार्जन था, तो मैं तो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया, बट बाकी भक्त ने बहुत उत्साह से सेवा किए, है ना। तो मंदिर मार्जन करने से, इसी प्रकार मिनियल सेवा करने से हमारा हृदय जो है क्या होता है, शुद्ध होता है। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु देखे प्रताप रुद्र को जो है, जब महाप्रभु एक्चुअली पहले क्या हुआ था, थोड़ा रास्ता दे दीजिए। तो पहले क्या हुआ था कि प्रताप रुद्रदेव जो है, जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने, और वो देखते थे कि ये भक्त लोग पहले जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके चैतन्य महाप्रभु का जाते हैं दर्शन करने के लिए। और तो जब तो वो चाहते थे कि मैं जो है मैं महाप्रभु से एक बार मिलना चाहता हूँ। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले कि एक बार मुझे महाप्रभु से मिलवा दीजिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है जाके जब चैतन्य महाप्रभु कहे, महाप्रभु ना मैं विषयी लोगों से नहीं मिलूँगा। तो महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए। तो प्रताप रुद्रदेव कहे कि क्या है, मैं राजा होके मुझे क्या फ़ायदा मेरा, मैं राजा होके जब भगवान जी से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो ये राज कार्य तुच्छ है कि नहीं। तो जब इस प्रकार सोच रहे थे, तो फिर जो है सभी लोग जब रिक्वेस्ट किए महाप्रभु को, महाप्रभु कहा ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूँगा, उसके पुत्र से मिल सकता हूँ, उसके बेटे से मिल सकता हूँ। हरे कृष्ण। तो फिर राजा का बेटा जो है उसको मिलने के लिए अलाउ किया महाप्रभु। तो राजा का बेटा जब आए तो महाप्रभु उसको आलिंगन किए और वो पूरा रोमांचित हो गया। और फिर वो बेटा जब गया और जब प्रताप रुद्रदेव सुने कि चैतन्य महाप्रभु इसको आलिंगन किए, फिर वो जो है जब आलिंगन किया तो उसको भी रोमांच आ गया, प्रताप रुद्रदेव को भी रोमांच आ गया, है ना। तो प्रताप रुद्रदेव तो मिल नहीं पा रहे थे और उनके अंदर वो लोल्यम था, लालसा था कि महाप्रभु से मिलूं। और जब प्रताप रुद्रदेव ये जो तुच्छ सेवा कर रहे थे, अब महाप्रभु जो है क्या हो गए, प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम भी ऐसे तुच्छ सेवा करेंगे तो महाप्रभु भी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। बोले चैतन्य महाप्रभु की। तो कृपा प्राप्त हो गया। अब कृपा प्राप्त होने के बाद क्या होगा देखिए, बोले ऐसा स्पेशल कृपा प्राप्त होगा उनको। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था।
और इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था और अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। मतलब ये सब रहना चाहिए रथ में, इससे आइडिया पड़ता है, लगता है ना। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनके बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम अन्य 2 रथ पर आरूढ़ हो गए। भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया। जगन्नाथ जी जो है वो लक्ष्मी जी को टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना। मतलब इतने व्यस्त, सभी लोग तो आते रहते हैं लक्ष्मी जी के, मतलब पूछता कौन है। मतलब इतना तो पूरा तो 24 घंटा, जो 24 घंटा 22 घंटा तो दर्शन देते हैं और 2 घंटा फिर देवताओं को भी देते हैं, और लक्ष्मी जी के साथ पास सुख को देने के लिए समय नहीं है। तो इसी कारण ये जो जिस दिन स्नान पूर्णिमा होता है तो उसी दिन भगवान क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ जाते हैं तो क्वारंटाइन में चले जाते हैं। तो जो क्वारंटाइन में चले जाते हैं उस समय लक्ष्मी जी जो है 15 दिन पूरा अच्छे से उनको सेवा, मतलब मौका मिलता है। हाँ, पर्सनल, वैसे तो लक्ष्मी जी रोज़ कुकिंग करती रहती है ना, लेकिन कुकिंग तो करती है लेकिन भोग नहीं लगा पाती है कि नहीं, भोग लगाते हैं सेवक। तो इसलिए जो 15 दिन जो है जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं तो उस समय लक्ष्मी जी जो है 15 दिन बढ़िया सा सेवा करती है। तो अभी सेवा की है लक्ष्मी जी, तो 15 दिन तो सेवा की है और अब जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, 15 दिन सेवा की है कि नहीं। तो इसीलिए महालक्ष्मी की अनुमति लेकर कि 15 दिन हो गया है एक जगह बैठे बैठे, है कि नहीं, जाता हूँ ना, थोड़ा घूम के आता हूँ मैं, जाऊँ ना। तो कितना दिन के लिए, बस 2-3 दिन, 2-3 दिन आ जाऊँगा। तो महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आ गए। तो लक्ष्मी जी अनुमति लेकर पहुंच गए। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। उस समय की बात है, 500 साल पहले की बात है। अभी तो सिर्फ दुकानें हैं, है कि नहीं। और बालू तो नहीं है, सीमेंट या क्या बोलते हैं उसको, जो सड़क कंक्रीट जो भी है, काला काला उसको क्या बोलते हैं जो, हाँ, उसका सड़क है। लेकिन उस समय क्या होता था, बालू रहता था और दोनों साइड से बगीचा। जब जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। वाह वाह, क्या सीन है। अंदर से तो भाई वही सिंहासन में बैठे हुए हैं, बस सामने दर्शन है, चारों तरफ तो कुछ है नहीं, चारों तरफ दीवार है, सिर्फ सामने खुला है कि नहीं। अब क्या है, बाहर आ गए एकदम बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार आज जो है गया के शहर में, हाँ, जगन्नाथ जी जब दर्शन देंगे, है कि नहीं, लोगों का कल्याण हो जाएगा। बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीब आनंद से खींच रहे थे, किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी कभी अत्यंत मंद हो जाता था। इच्छा है जगन्नाथ जी का, कभी कभी तो दौड़ेंगे और कभी कभी स्लो कर देंगे। हमारे यहाँ तो ब्रेक सिस्टम है, वहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है है कि नहीं, हमारे यहाँ तो है कि नहीं। तो वो जगन्नाथ जी का ही ब्रेक है, वही कभी चाहेंगे तो एक्सीलेटर छोड़ देंगे, कभी जो है एक्सीलेटर कम करके ब्रेक भी
लगा देंगे, है ना। कभी रथ स्थिर हो जाता था और टस से मस नहीं होता था, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों ना खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। तबे महाप्रभु सब लया भक्तगण, सोहस्ते पराइल सबे माल्य चंदन। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूलों की माला और चंदन से सजाया। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती को मालाएं तथा चंदन प्रदान किया। इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए, है ना। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं तथा चंदन दिया। दो मुख्य कीर्तनीय थे, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। ये दोनों मेन कीर्तनीय थे। और देखिए कितना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं महाप्रभु जो है कीर्तन और डांस करने के लिए। कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, जिनमें कुल 24 कीर्तनीय थे। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग बाजक, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोली में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। ये सब जो है डांसिंग एक्सपर्ट थे। कौन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित, है ना। मतलब डांसिंग में भी ऑर्गेनाइज्ड डांस होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कभी जो मन किया है ना। तो इसे नहीं, पूरा एकदम, है ना। डांसिंग में भी लीडर, 4 टोली में 4 डांसर रह गए। ये जो बक्रेश्वर पंडित है, इनका तो रिकॉर्ड है, ये 72 घंटा तक कंटिन्यूस नाच सकते थे। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुवा चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराए। मतलब कोरस करने वाला भी, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो गा रहा है एक, मतलब एक धुन में, कोरस कर रहा है कि दूसरा धुन में, है कि नहीं। कई बार पता नहीं चलता लीड कौन कर रहा है। ये कोरस करने वाला लीड कर रहा है या दूसरा लीड कर रहा है कि नहीं। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। अद्वैत आचार्य को प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद और श्रीराम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किए गए। एक अन्य टोली भी बना ली गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद प्रधान गायक था। मुकुंद आप जानते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, है ना। गौर आरती में हम रोज उनका नाम लेते हैं। श्रीकांत तथा बल्लभ सेन नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवे के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास। ज्येष्ठ हरिदास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हरिदास जो है 2 थे, एक छोटा हरिदास और एक बड़ा हरिदास। महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में
छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव दोहराने वाले गौवे थे। माधव घोष और वासुदेव तथा वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हो गए। वक्रेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। और मजे की बात है, यहाँ पे कोई स्पीकर सिस्टम नहीं था। आप सोच रहे होंगे सब है ना, माइक होगा, डीजे होगा, कुछ नहीं है। माइक वाइक कुछ नहीं है। गाने वाला भी कैसा, उसका गला कैसे होगा बताइए, यही नहीं। और इसलिए कोरस करने वाले भी 5 लोग थे, कोरस करने वाले, है ना। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनियों की टोली थी, जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी, जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गवे थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। मतलब हमारा तो जो कल्चर है दोनों के से है। कैसे? के फॉर कीर्तन एंड के फॉर किचन, है कि नहीं। नाचो गाओ और, तो इसमें हमारा एक्सपर्टीज होना चाहिए कीर्तन और किचन में। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कीर्तन की भी कितना एक्सपर्ट टोली थे, है ना। चार टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों और 2 अन्य टोलियां थी, पीछे भी एक टोली थी। तो कुल मिला कितना हो गया? 7। 4, 2, 1, 7 टोली हो गई, है ना। 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, यारो ध्वनि सुनी वैष्णव होइलो पागल। 7 टोली में मृदंग कितना बज रहा है? 14 मृदंग बज रहा। और मृदंग ध्वनि सुन के वैष्णव जो है पागल हो जाते थे। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही हो। हमारे आंखों से तो अश्रु नहीं निकलेगा, लेकिन बाकी जगह से निकल जाएगा आज। सिर्फ आंखें छोड़ के। और आंखों में क्या होता है ना, पसीना भी घुस जाता है, तब जलने लगता है। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई ना सुनी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोला, जय जगन्नाथ बोले न हस्त युग तुल। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि 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 उच्चारण करते हुए 7 दलों में विचरण कर रहे थे। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आरो एक शक्ति प्रभु करिलो प्रकाशो, एको काले 7 ठाई करिलो विलास। एक और चीज क्या किए कि 7 टोली में चैतन्य महाप्रभु, बोले चैतन्य महाप्रभु की 7 टोली में। यही है रासलीला। लोग समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि सिर्फ
कृष्ण और गोपियाँ, मतलब मेल एंड फीमेल होगा तभी जाके रास लीला होगा, है कि नहीं? नहीं, यही रास लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान जो है कृष्ण करोड़ों गोपियों के साथ भी करोड़ों कृष्ण बन गए थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु, 7 टोली में 7 चैतन्य महाप्रभु। अरे वाह! तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी 7 टोली में, 7 टोली में लीलाएं संपन्न करके अपनी अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। सबे कहे प्रभु आछे न मोरो संप्रदाय, अन्य ठाई ना है या नो हमारा उदय आयो। सभी क्या सोच रहे हैं कि महाप्रभु हमारे टोली में है। बड़ी कृपा है महाप्रभु का, कितनी कृपा है, देखिए हमारे टोली में है, वाह! कि नहीं? वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं सका, केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्ति ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे समझ सके। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कीर्तन देखने के लिए ही अपने रथ को खड़ा कर दिया। जगन्नाथ जी, मैं देखना चाहता हूँ, कि नहीं, चलने में मजा नहीं आ रहा, अब कीर्तन देखूंगा मैं। खड़ा कर दिया जगन्नाथ जी। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए, वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु के महिमाओं के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा, आपके भाग्य की तो सीमा नहीं है। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवतागण तक नहीं समझ सकते। तो महाराज प्रताप रुद्रदेव ये देख पाए कि ये क्या हो रहा है, महाप्रभु 7 टोली में है। तो महाप्रभु जो है प्रताप रुद्रदेव है, काशी मिश्र को बोले अरे ये महाप्रभु 7 टोली में है। तो काशी मिश्र हंसने लगे, कहले वाह, आपके ऊपर भी कृपा हो गई, हम तो देख रहे हैं। काशी मिश्र हम तो देख रहे हैं, वो देख रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य वो देख रहे थे, बट प्रताप रुद्रदेव को जो दिखाई देने लगा तो कैसा, तब आपके ऊपर भी महाप्रभु की कृपा हो गई। इसको और कोई नहीं देख पा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजा ने इसी दीनता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की, अतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को देख सकते थे। महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए जब राजा ने क्या किया, झाड़ू लगाया, है ना। यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया गया था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतु की कृपा प्रदान की गई। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतर्गत शक्ति को कौन समझ सकता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा काशी मिश्र महोदय ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखी तो वे चकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इसी प्रकार से की। वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु अपने आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक, ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भूल गए, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति ने उनके मनोभावों को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी। भगवान के अंदर कई सारे शक्तियां हैं। तो कई बार भगवान जो है वो भूल जाते हैं क्या करना चाहिए, है ना, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो जानते हैं कि एक भगवान की क्या भाव है, तो उसी प्रकार वो, है ना, वो अपना काम करते हैं। जैसे जो एकादशी प्रकट हुई थी, है ना, जो है मूर के साथ लड़ाई चल रहा था भगवान जी का, तो मूर जो है एक समय में क्या हुआ, भाग गया,
तो भाग गया। तो भगवान थोड़ा रेस्ट करने लगे, भगवान विष्णु थोड़ा रेस्ट करने लगे। और उसी समय मुन ने कहा, अरे ये तो सोया हुआ है, इसी समय अटैक करता हूँ। तो आ गया अटैक करने के लिए। तो भगवान से एक देवी निकली है ना, क्योंकि शक्तियाँ हैं ना, वो शक्तियाँ जो है हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती। तो अभी भगवान सोए हुए हैं, तो ठीक है, सोए हुए हैं तो क्या हुआ। तो उनके अंदर से निकल आई, एक देवी निकल आई, और देवी निकल के क्या की, वो उसको मार डाली। और उसके बाद भगवान जो उठे देखे कि ये तो मरा पड़ा हुआ है। तो देवी को देखे, तो आप कौन है? कहते मैं आपसे ही निकली हूँ, और एकादशी के दिन निकली थी, इसलिए उनका नाम पड़ा एकादशी, है ना। इसी प्रकार भगवान के अंदर जब भगवान को जब यशोदा माता बांधने के प्रयास कर रही थी, तो बहुत प्रयास कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर जो कई सारे शक्तियां हैं, वो कह रहे थे कि अरे ये कैसे होगा। जैसे भगवान के अंदर श्री शक्ति है ना, और मतलब ऐश्वर्य शक्ति है। मतलब वो कहते हैं कि जब भगवान बंध जाएंगे तो फिर तो अच्छे नहीं दिखेंगे ना। तो इस प्रकार सारे शक्तियां जो है एक साइड से थी ना, भगवान नहीं बंधना चाहिए, है ना। बट भगवान के अंदर एक शक्ति क्या है? कृपा शक्ति। कृपा शक्ति जो है वो सभी शक्तियों की रानी है। तो वो कृपा शक्ति जो है वो कहती है कि नहीं, भगवान जी को बंधना होगा, है ना। तब जब वो कहती है तो फिर सारे शक्तियाँ चुप हो जाते हैं, फिर यशोदा माता जो है वो बांध पाती है ना। तो इसी प्रकार जो है महाप्रभु के शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ यात्रा के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे, अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। उस समय तो जगन्नाथ जी को कम और महाप्रभु को देखने के लिए ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि है ना, लगभग 7 फीट हाइट था महाप्रभु का, और हाथ इतने लंबे लंबे थे, जब हाथ उठा देते थे टोटल 11 फीट हो जाता था, है ना। और उसमें फिर जब जंप करते थे, है ना, ऐसा लगता था कि जब गिरेंगे तो पूरा टूट जाएगा शरीर। तो वो नृत्य देखने के लिए ही लोग आते थे, आसपास के गांव के लोग आते थे महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए, हाँ। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसी प्रकार महाप्रभु की कृपा से आज भी हम जगन्नाथ जी के रथ के सामने नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। हरि बोल, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की, इस्कॉन गया भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर सीतानाथ प्रेमा।